एग्जाम्पल नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि सारे के सारे अल्कोहल्स हैं, सारे के सारे अल्कोहल्स हैं। जब भी आपको बहुत सारे अल्कोहल्स दे रखे हैं और आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स इन अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से वैन-डेर-वाल फोर्सेस कम हो जाती हैं, वैन-डेर-वाल फोर्सेस कम हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? कम हो गया। तो पहले तो आप ये देख लो कि देखो पेंटेन 1 में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। ब्यूटेन में मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन 2 इसमें भी 4 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, मेथ मतलब 1 कार्बन। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहले सबसे कम कार्बन वाला मतलब मिथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर 2 कार्बन वाला हमारे पास इथेनॉल, फिर 3 कार्बन वाला प्रोपेन 1 अब 4 कार्बन वाले दो कंपाउंड्स हैं, ब्यूटेन 1 एंड ब्यूटेन 2। इसके अंदर ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग है, जबकि ये लॉन्गेस्ट चेन में ही है सब कुछ, कोई भी कार्बन ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा है, वहां पे ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, तो ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब ब्यूटेन 2 वाले का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा। ब्यूटेन 2 फिर ब्यूटेन 1 और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा पेंटेन 1 का। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, पेंटेन 1 एन ब्यूटेन पेंटेनल। अब देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ये अल्कोहल है, एन ब्यूटेन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, पेंटेनल अल मतलब एल्डिहाइड, इथॉक्सी इथेन मतलब ईथर। तो ये तो हमें पता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अब ईथर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, ना ही एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ये हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स एंड एल्डिहाइड्स में। ठीक है, एल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, ईथर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर पे जाइए और एक बार लेक्चर वॉच कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती, तो हमने पढ़ा था इसके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस तो हैं, और डायपोल डायपोल फोर्सेस किस में ज्यादा होती हैं? एल्डिहाइड्स में एज कंपेयर टू ईथर्स। और हाइड्रोकार्बन में तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बस यहां से तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा अल्कोहल वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, मतलब पेंटेन 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय एल्डिहाइड विच इज पेंटेनल, फॉलोड बाय ईथर इथॉक्सी इथेन, मैं इसको ई लिख देता हूं। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, फॉलोड बाय हाइड्रोकार्बन विच इज एन ब्यूटेन। क्लियर है?